कैसा ये हरित प्रभात हुआ, अंबर में है घनघोर घटा, ये फहरा कर बंद तिरकती सब, मन हरती नहीं बन मोड़ छटा। पड़ रही कुंवर झीनी झीनी पृथ्वी की हर बनमाली पर, वो भी कहाँ पपीहा फूल उठा, वो भी कहाँ पपीहा फूल उठा, तरती हर डाली डाली पर। ये बारिश के उर में चमक दमक, ये बारिश के उर में चमक दमक, ये तड़तड़ बिजली क्यों तड़क रही, ये भीषण रस संगर करने को रणधीर भुजा। ये चमचम चमके चपलासी, ये चमचम चमके चपलासी, ये चमचम चमके तलवार किधर, इस धूपर क्रांति बचाने को है रहा कौन ललकार किधर। असम्यान दिवस से हो व्याकुल, असम्यान दिवस से हो व्याकुल, आई नागिन सी फुफकार रही, भीषण रस संगर करने को रणधीर भुजा क्यों फड़क रही। बतला दो ना, ये अंग अंग सब फड़क रहे, ये अंग अंग सब फड़क रहे, क्यों चंचल चित मेरा होता, मत लोग अवलोकनार्थ, क्यों मेरा मन विचलित होता। प्रात काल का दर्श मुझे है आज न किंचित भाता, ये सब लोग का सारा सुख क्यों आज भूला जाता। भोले महेश निजकर सुमनों से ये बाण कर रहा था बंधन, कैसा ऐसा समाधि दिख गई आज सुन ऋषियों का करुणा क्रंदन। अब देवों के देवादिदेव भ्रम करो दूर, तुमको बंधन सत सत बंधन, सत सत बंधन। ज्ञात हो गया धर्मात्मा सीरत द्वारा मैथिल अधिवेशन का अनुष्ठान और क्रांतिकारी रावण तुम्हारा वहां प्रस्थान, क्योंकि अभी अभी समाप्त किया है तुमने अपना दिग्विजय अभियान, और उधर रचा है योगी सीरत ने धनुष यज्ञ का अनुष्ठान। तो प्रपंच के बचड़े में पड़े हुए पापी रावण हो जाओ सावधान। असिद्धियों मेरे सोनीपुर की रक्षा करना, बलिपुत्र मिथिला को प्रस्थान करता है। एक बार प्रेम से बोलो भगवान शंकर की जय हो। मिथिला के कुशलबंदी कहे महाराज, आप यहाँ के प्रमुख बंदी हैं, अवश्य तो जाओ धर्मात्मा विदेह, जो कि विश्व इतिहास में अद्भुत व्यक्तित्व, आर्य अध्यात्म के क्षेत्र में ज्वाज्वल्यमान प्रभाकर, मानव कल्याण के क्षेत्र में अप्रतिम कर्मठ चरित्र, सत्य के उपासकों में अग्रिम पंथ के अधिकारी, ब्रह्म ज्ञान के उपासकों में अत्यंत वंदनीय, बहुमुखी प्रतिभा, ओजस्वी वक्ता, तेजस्वी महान, तपस्वी साधक, मनस्वी ज्ञानोपासक आदि अनेक सार्थक विभूषणों से विभूषित है। उन्हें सूचित करो कि अधिवेशन के अंतर्गत युवराज बाण का आगमन हुआ है। जैसे आगे महाराज, नवीन समाचार मिथिला के प्रथम द्वार पर 12 सदी का आगमन हुआ है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, कहे मेरे लिए क्या है। बलसुदाई कष्टों के समय निवारक और बंदी तुम भी तत्पर हो जाओ स्वागत पर सुमन चढ़ाने को। ओ कल्याणी पत्नीकर, कुशल कलाओं के कलाकुंज, धवल धाम अभिमान मुग्ध विद्याओं के ज्ञान को, वेद नीतियों में बिहार सफल वेद विद्या विचारा, कर्म तर्कसा मर्म विदाणी कविता कानन केसरी स्वाध्याय, स्वच्छ से विचार करने वाले परम बाणासुर जी, जय श्री भोलेनाथ की। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि आदि अष्टांग योगों पर पूर्ण प्रभुत्व रखने वाले ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, धर्मज्ञानी, समय ज्ञानी, निमिकुल सम्राट धर्मात्मा सीरध्वज जय शंकर की। गुरुवंदो भो पाताला भो पाताला तौल कर इन पाहो
पर तुमने तो सुय से कमाया है बलिनंदन शिव के परम प्रबल बलिनंदन शिव के परम प्रबल शाश्वत अजय अमर पाए तो भगवान सबके कृपा पात्र भगवान सबके कृपा पात्र आओ आओ सीधे जनक क्या ये जन जन तो सीधे थी जनक क्या ये जन जन तो कर रहा तुम्हारा है स्वागत। अभ्यागत का स्वागत करना तो मिथिला के छछनी नेपालों का परम कर्तव्य रहा है योगी। प्रभावित हुआ तुम्हारे अभ्यागत स्वागत से। एक बार नहीं, दो बार नहीं, वरन तीन तीन बार तुम्हारे द्वारा इस मिथिला में वीरोचित स्वागत स्वीकार करने के उपरांत आज प्रभावित हुआ तुम्हारे स्नेहित स्वागत से। जनक तुम्हारा मंगलमय जीवन बने, मानवता का उद्घोष, साधना पंथ चले निर्वाध, ज्ञान का भूमि अक्षय भूष। मिथिला का ये स्वर्णिम रूप है, जिसे लगकर वो स्वर्ग महान नमित धूमिल सा वैभवहीन मलिन सा लगता है दिनमान। चिंतन दर्शन सा द्वैत भाव, कूटस्थ ब्रह्म सा सूक्ष्म रूप है, प्रत्यक्ष हुआ तुम में आकर हो धन्य धन्य मिथिलेश रूप। ये वैभव विराट का सम्मेलन, ये वैभव विराट का सम्मेलन कटकट हुआ मैथिल प्रदेश, बलिहार हो रही मानवता, शुभ स्वस्थ स्वस्थ मैथिल नरेश। प्रभु महाकाल शिव मृत्युंजय भगवान शंभु के भक्त प्रवर, कवि मिश्र धन्य तो स्वागत था योगी तुम मिथिलेश प्रवर। सुना मैंने आपका प्रण, सुन करके यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आपने अपना शुभ दर्शन देकर इस सजी हुई रंगशाला के अंतर्गत ऐसा वातावरण दिया है कि जिसमें मेरी इस कठिन प्रतिज्ञा पर आशा रूपी पीयूष बिंदुओं का मकरंद वासने लगा। गुरुपति छोटी सी बात याद आ गई, ये झील घूंघट की लज्जा से, ये झील घूंघट की लज्जा से उषा शादी रानी मनोरम दिखाकर हुआ सादानी। ये हृदय जीत गया। आज जो है ये हृदय इस हृदय से जीत गया केवल आज, और ये हृदय इस हृदय से हार गया। ये हृदय से हारा आज चांदनी के चंदा ने पहली बार बिहारा। आएंगे राजा मिथिला नगरी के प्राचीन दौर के दौर पर
जाओ महात्मा विजय को अवगत कराओ कि वैष्णव नगर का आगमन रंगमंच के अंतर्गत हो चुका है, मिलने की आकांक्षा व्यक्त। जैसे महाराज मिथिला के प्रथम द्वार पर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता श्री रावण जी का आगमन मिथिला के प्रथम द्वार पर हुआ है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। दशहरा सब हेलो 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 इसका बेस बंद करके हेलो हेलो दशहरा सब सुनाकर टोनी मेरे अंतर सबको आह्लादित कर दिया। मैं इतना उन्मत्त हो गया हूँ, स्वागत करना भूल गया। ठीक हूँ ना बंदी, ये अतिथि अतिथि समादर जया समय बड़ा बलवान है, व्यापति परमानंद। वैसे भी आया हुआ अतिथि देवता के समान होता, इसलिए श्री रावण के लिए कहा गया कि देवा जगत सर्वा मंत्रा जी मंत्रा ब्राह्मण धीना तस्मादि ब्राह्मण देवता। और इस मानस में भी कहा गया ये पूज्य शील बोला ही ना, ये पूज्य शील बोला ही ना, असुर गुण गण वेद कबीना, सन को तेहि पर मुनि देवा, सूत जी का पाठ करई दुदी सेवा। ये कवची अभेदी, ये कवची अभेदी, और ये प्रपुर पूजा, और ये सब जग उपायन दूजा। चलो बहुत विलंब हो गया, श्री राम जी का स्वागत करें। पौलत का घोषण वेद तिहाई कंचन नगरी की सम्राट विश्व के सारे ब्रह्मांड के प्रकांड पंडित दिग्विजय दशानन जय श्री भोले भो विदेह राजत्तम धैर्य मनोरथम ज्ञान विज्ञान संयुक्त शंकर प्रतिभक्तिमान। जय श्री शंकर भगवान की। पूजित आपके शुभ दर्शनों से आपके शुभ दर्शनों से खिंची गई मम भागीरेखा। क्या कहूँ कैसे कहूँ यह दृष्टि आदि महान देखा। तेरे ललकते नेत्र जिनको बस वही मेहमान देखा। आज मिथिला वासियों ने है
स्वयं भगवान देखा सको कि विप्र वंश के वीर शिरोमणि, यह विप्र वंश के वीर शिरोमणि मुनि नंदन शिव भक्त महान, आओ पधारो अतिथि विदेह, ये विदेह करता शाश्वत आर्य संस्कृति के प्रणेता, प्रणेता ही नहीं वो नायक। तुमने देहातवादी जीवन नहीं दिया है। देहातवादी जीवन तो हम जैसे लोग किया करते हैं, लेकिन तुमने देहातवादी जीवन में जीकर इस आत्मसत्ता की प्रयोगशाला में, विज्ञान की प्रयोगशालाएं तो प्रायः सभी विद्यार्थियों ने भी देखी, लेकिन इनकी प्रयोगशाला अलग है। इनकी प्रयोगशाला कौन सी है? आत्मसत्ता की। तो आत्मसत्ता की प्रयोगशाला में, विज्ञान की प्रयोगशाला में परीक्षण होता है रसायनों का, लेकिन आत्मसत्ता की प्रयोगशाला जहां है तो रसायन भी इनके अलग ही हो। आत्मसत्ता की प्रयोगशाला में सूक्ष्म चेतना के स्तर पर प्रयोग एवं परीक्षण कर नाना प्रकार की साधना पद्धतियों का प्रतिपादन किया है। जहां एक और योग कर्मसु कौशलम कह करके कर्मयोग का प्रतिपादन किया, वही दूसरी ओर श्रद्धावान लभते ज्ञानम कह करके, दूसरी ओर श्रद्धावान लभते ज्ञानम कह करके समर्पण भक्ति एवं साधना। देखो कितनी बढ़िया त्रिवेणी इनकी। इस संसार की त्रिवेणी क्या है? इस संसार की त्रिवेणी है गंगा, यमुना और सरस्वती। इनकी त्रिवेणी कौन सी है? समर्पण भक्ति एवं साधना। तो समर्पण भक्ति एवं साधना की पावन त्रिवेणी में जग को स्नान कराने का सफल प्रयास किया है। तुम बधाई के पात्र हो जनक, बधाई के पात्र। धर्मात्मन सम्मान सभी करते हैं जग में, सम्मान सभी करते हैं जग में, पर सबको सम्मान नहीं मिलता है। कुछ अटपटा सा लग रहा होगा, इस कथन की मैं पुष्टि कर रहा हूं। सम्मान सभी करते हैं जग में, पर सबको सम्मान नहीं मिलता है। कैसे? अथक प्रतीक्षा में ऋतुपति के, ऋतुपति ऋतुओं का राजा कौन? बसंत। बसंत ऋतु की प्रतीक्षा होती है प्रत्येक वृक्ष को, चाहे छोटा वृक्ष हो अथवा बड़ा वृक्ष हो, और सबके मन में कई भाव होता है सभी वृक्षों को, एक दिन बसंत ऋतु आएगा, हम में भी फल और फूल लगेंगे। अथक प्रतीक्षा में ऋतुपति के ये सभी कुंजों पवन के पत्तेहीन फल फूलहीन हो, सहते सर पतझार पवन के यातना बराबर पह रहे हैं। पर होता क्या है? कुमकुम सिंदूर लिए जब दूल्हा अपन बसंत आता है, पर कुमकुम सिंदूर लिए जब दूल्हा अपन बसंत आता है, तब हर डाली को, हर पतिया को श्रृंगार नहीं मिलता है। बाउर तो किसी किसी में लग जाती है। प्रतीक्षा सभी ने की, लेकिन बाउर किसी किसी में लगी, किसी में लगी कोई सुना ऐसे खड़ा। तो कुमकुम सिंदूर लिए जब दूल्हा पर बसंत आता है, तब हर डाली को, हर पतिया को श्रृंगार नहीं मिलता है। सम्मान सभी करते हैं जग में, सबको सम्मान नहीं मिलता। और एक उदाहरण दे दे, यद्यप सभी भक्त मंदिर में एक भावना लेकर जाते, सबसे
होती कि हम देवता की पूजा करेंगे, देवता को प्रसन्न करेंगे और बदले में कुछ वरदान प्राप्त करेंगे। तो यद्यपि सभी भक्त मंदिर में एक भावना लेकर जाते और एक ही विधि से वंदन कर पूजा पर सर्वस्व चढ़ाते, पर देने को वरदान मगर जब होता है तैयार देवता तो मंदिर में सबकी पूजा को सत्कार नहीं मिलता है। मंदिर में सबकी पूजा को सत्कार नहीं मिलता है। सम्मान सभी करते हैं जग में, सबको सम्मान नहीं मिलता है। अरे कभी कभी तो लहरें सागर की, कोई बच्चे डूब रहा होता है तो लहरें बड़ा सहायक हो जाती, उसको किनारे लगा देती। कभी कभी तो लहरें खुद ही तट तक पहुंचा देती है और कभी डूबने को सागर में भी मझधार नहीं मिलता है। सम्मान सभी करते हैं जग में, सबको सम्मान नहीं मिलता है। प्रभावित धर्मात्मन, इससे पूर्व भी मैं यहाँ आया था, लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ साज सज्जा, क्या कुछ विशेष? अवश्य मां पुत्री सीता ने अजगो को बाएं हाथ से उठाकर एक नवीन आदर्श की स्थापना की। मैंने एक संकल्प किया, क्या? सीता की स्थिति देखकर हैं? मैंने एक संकल्प किया, क्या सीता की स्थिति देखकर क्या एक समय मम पुत्री सीता ने धनुमा पाए कर से साधा, उस समय अलौकिक दृष्टि थी, वो समय की सुंदर अनुराधा। तो बेटी का भीषण साहस लगी, तो बेटी का भीषण साहस लगी, मैंने था ये प्रण कर डाला, जो खींचे कानों तक पिलाक हे सीता पहनावे माला। यही प्रण है तुम्हारा? अवश्य जो खींचे नहीं, उठाना है, हाँ, चढ़ाना है और तोड़ना भी। अब देखो भाषा बदल गई, अब भाषा बदल गई इनकी। कहते हैं इसको उठाना है, कन्या ने माना कि उठाया है। अगर इससे आगे कोई वीर पुंगो इसको उठा ले तो कन्या के बल की बराबरी हो जाए। भाई कन्या ने उठाया है तो कोई उठा ले तो बराबरी हो गई। अब श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए इसके आगे की क्रिया अगर कोई कर दे, अर्थात इसको उठाने के बाद दूसरी क्रिया है इसकी डोरी को चढ़ाना, अगर चढ़ा दे तो श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र वहीं से मिल जाता है। फिर तोड़वाना क्यों चाहते हो? तोड़वाने के पीछे क्या रहस्य है तुम्हारा? क्यों नष्ट करवाना चाहते हो? तुम्हारे यहाँ तो धरोहर रूप में ये रखा था, है? और धरोहर में जब किसी के यहाँ कोई चीज रखी होती तो नीति के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर प्रयोग करना भी वर्जित है। और तुम्हारे यहाँ धरोहर रूप में रखे, अगर धरोहर में जब कोई चीज तुम्हारे यहाँ रखी और जिसने रखी है वो अगर कभी मांगने आ जाए कि हमने तुम्हारे यहाँ धरोहर में रखी थी, लाओ, दे पाओ? नहीं दे पाओगे। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? अरे जो धरोहर में तुम्हारे यहाँ रखी उसको तुम नष्ट कैसे करवा सकती?
विश्व के वैभवशाली सम्राट दैत्यवंश के पूज्य ही नहीं, बाण के हृदय से पूज्य वैश्रवी रक्षपति रावण जी जैसे सत्य, आस्ते, अहिंसा, अपैसुता, लज्जा, अमानित गुणों से युक्त स्वर्ण प्रवर्तन बलपुत्र बाण जय भोलेनाथ जय शंकर। साउंड ऑपरेटर जहाँ कहीं भी हो मंच पे आए और दोनों माइक को क्लियर करने की कृपा करें, आवाज बढ़ाएं, आवाज में ब्रेक डालें। रावण जी मुझे मार बीच रास्ते में छोड़ दिया, अब छोड़ दिया है तो उठाना पड़ेगा। राजा जनक के पूर्वजों को धरोहर में मिला था, अब धरोहर पुनः प्राप्त करने का अधिकार तो पूर्वजों से है, और पूर्वजों की कई पीढ़ियां गुजर गई, अब तो राजा जनक के अधिकार छिन गए। अगर हम इस बात पर दृष्टिपात करें, इसका गहराई से चिंतन करें, तो हमारे आपके पास भी बहुत सी धरोहरें हैं। अगर आपके सिद्धांत को हम मान ले तो आपके पास भी बहुत सी धरोहरें हैं जो आपको विरासत में मिली थी, किंतु आपके द्वारा उन धरोहरों का विनाश किया गया है, नष्ट किया गया है। जैसे पुलस्त ऋषि कौन है? पुलस्त ऋषि कौन है? हम पूछ रहे हैं, पुलस्त ऋषि कौन है? हाँ, हमारे बाबा 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 द्वारा बाबा पिता के बनाए हुए सिद्धांतों पर, बनाए हुए नियमों पर, स्थापित किए गए आदर्शों पर क्या आप चले? नहीं। तो राजा जनक को रोकने वाले कौन होते हैं आप? राजा जनक को रोकने वाले इसलिए होते हैं हम कि यहाँ पर हमारे उनके, जैसे तुमने कहा कि आप अपने बाबा के बनाए हुए सिद्धांतों का आपने अनुसरण किया, हमने नहीं किया। क्यों? हमने देखा कि बाबा ने जो सिद्धांत बनाए या पिताजी ने जो सिद्धांत बनाए, उनके बनाने से कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। और हमने यही देखा कि यहाँ धरती पर 13 एक नहीं 13 देवासुर संग्राम हो चुके। तब मैंने एक योजना बनाई कि आखिर ये पृथ्वी से रक्तपात कैसे बंद होगा। 13 देवासुर संग्राम हो गए, लेकिन कोई उसका उत्तर नहीं था, कोई अर्थ नहीं था। और मैंने एक योजना बनाई और मैंने एक स्थापना की, अब की जो देवता और दैत्य अगर एक ही संस्कृति के अधीन हो जाए तो आपस का द्वेष समाप्त हो जाएगा। हमने तो वो कार्य किया है। एक बार भगवान शंकर ने भी पूछा हमसे कि क्यों भाई, हमने सुना बड़ा उत्पात मचा रखा है तुमने। हमने बताया उनको, तो उनका योजना तुम्हारी बहुत अच्छी, लेकिन अगर इसके लिए कर क्या रहे हो? हमने कहा जो मेरी बात मान लेगा वो है, और जो न मानेगा उसके लिए मेरे पास है ऐसा जाने की।
तो इस चक्कर में न पड़ो। और रही बात जनक की, यहाँ हमारे बाबा बाबा ने जो सिद्धांत बनाए उनका हमने अनुसरण नहीं किया, लेकिन यहाँ वो बात का चर्चा नहीं होती। क्यों? ये धरोहर रूप में रखा है तो कैसे एकाधिकार। अरे पीढ़ियां बीत गई, 21 पीढ़ी बीत गई। देवराज को ये दिया गया था, देवराज से लेकर जनक तक 21 पीढ़ियां बीत गई। अगर ये सिद्धांत न मानते तो देवराज ही इसको नष्ट करवा सकते थे, जैसे आज ये परिपेटी पर रखा हुआ है नष्ट करवाया जा रहा है। तो क्या जनक के लिए अपने पिता के, अपने पूर्वजों के अनुष्ठान का या उनके वचनों का या उनके सिद्धांतों का अनुपालन किया? नहीं किया। क्यों? ये धरोहर रूप में रखे हैं। जैसे 21 पीढ़ियां बीत गई, वैसे ये भी कर सकते हैं कि हमारे पूर्वजों की है ये, और हमारे पूर्वजों ने इसकी पूजा की, और राजा जनक ने भी अब तक पूजा की, लेकिन आज इनको फलपेटी पर रख दिया गया है। कहाँ तुम चक्कर पड़े? सही चक्कर में पड़े और सही चक्कर में लाएंगे। धरोहर जिसे दी गई थी उससे प्राप्त करने का अधिकार था, उसकी पीढ़ियों से नहीं। अरे क्यों? ये किस सिद्धांत में है? सिद्धांत बता रहा हूं। हाँ बताओ। बता रहा हूं। ये धरा जो है पहले किसकी धरोहर थी? ये धरोहर थी विप्रों की। यही कहलाना चाहिए। हाँ किसकी थी? विप्रों की। आज इस पर इसका उपयोग कौन कर रहा है? हाँ कौन कर रहा है? क्यों कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो तो क्यों क्यों नहीं कर? अरे ये धरोहर विप्रों की थी, दी गई 5 सालों को। इसका इतिहास साक्षी है करीब महिपालों को। और अब ये धरोहर विप्रों की थी। अगर ये बात दूसरा कोई कहता तो वो बात मान लेते, लेकिन ये तुम कह रहे हो। तुम्हारे पिता छोटा तुमने कहा कि ये धरोहर विप्रों की दी गई, बांट दिक्पालों को। किसने बांटा था? दिक्पालों को। सभी ने। अरे किसने बांटा दिक्पाल? देवताओं ने। जब विप्रों की थी तो क्या विप्रों ने बांटा था? दिक्पाल। अभी आप ही ने कहा कि ये धरोहर विप्रों की दी गई, बांट दिक्पालों को। तो क्या विप्रों ने दी दिक्पालों को? नहीं रावण जी नहीं। अब दूसरी बात हो गई बात रावण जी। अब रही बात धरोहर है, इनके पूर्वजों को प्राप्त था, आज इन्हें आवश्यकता है, आज इनके अधिकार क्षेत्र में है। ये राजा है। अच्छा, और इनके पहले तो थे, वो राजा नहीं थे। हाँ चलो बोलो। वर्तमान में जियो, भूतकाल में न जाओ। राजा का परम धर्म क्या है? राजा जब राज सिंहासन से बंधा है, जुड़ा है, राज धर्म धारण किए है, तो राज धर्म की रक्षा करना उसका नैतिक कर्तव्य। सही है। आज राजा जनक को आवश्यकता है, आज राजा जनक को ऐसे वीर की आवश्यकता है जो त्रिभुवन जयी कहलाए। ये धनुष स्वयं में त्रिभुवन जयी। तीनों लोकों में इसका कोई प्रतिस्पर्धा, इसका कोई। अच्छा ये बताओ, तीनों लोकों में इसका कोई सानी नहीं है। केवल एक बात बताओ। हाँ बोलो। ये कहते हो ये त्रिभुवन जयी है? ये त्रिभुवन जयी है, ये तुम कह रहे हो कि ये त्रिभुवन जयी है। हाँ। और जब ये त्रिभुवन जयी है तो फिर त्रिभुवन जयी की खोज क्या है? वो तो है इसके पास। बताओ, धीरे से बताओ, जरा आप सुन ले। कहते हो त्रिभुवन जयी की खोज है, और त्रिभुवन जयी ये है, ये भी बात आप स्वीकार कर रहे हो। तो जब त्रिभुवन जयी ये है तो खोज किसकी? अब ये भी त्रिभुवन जयी है,
इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो सम्मान, जो पदक जिसे प्राप्त हो जाता है, वो पदक सदैव नहीं रहता, उसका प्रत्युत्तर भी होता है और समय आने पर उसका जो है प्रतिकार भी होता है। क्या बात है। तो जो खोजा जा रहा है, जो खोजा जा रहा है आज धनुष के माध्यम से, वो त्रिभुवन जयी खोजा जा रहा है। त्रिभुवन जयी खोजा। देखो दो नाम में पहले चले हो। एक और तो ये भी कहते जा रहे हो कि राजा जनक को त्रिभुवन जयी की खोज है। ठीक, हमने ये नहीं कहा त्रिभुवन जयी की खोज है। नहीं, अभी हमने नहीं कहा। भाषा बदल गई तुम्हारी। अभी हमने नहीं कहा। नहीं, आपने बात कही सुन लो, ये त्रिभुवन जयी है। सुन लो, हमने क्या कहा, अपना कहने दे रहे हैं। हमने कहा ये धनुष त्रिभुवन जयी है। हमने ये नहीं कहा कि राजा जनक को त्रिभुवन जयी की खोज है। राजा जनक ने तो ये कहा है कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार परई हट्टी। जो धनुष को तोड़ेगा, जो धनुष को तोड़ेगा उसे त्रिभुवन जय प्राप्त होगी, ऐसा राजा जनक ने कहा है। समझ गए? और बाबा जी भाषा आपकी बदल गई। एक और तो तुमने ये कहा कि ये त्रिभुवन जयी है और त्रिभुवन जयी इनके माध्यम से त्रिभुवन जयी की खोज है और त्रिभुवन जय समेत वैदेही। अब केवल बात का ही घुमा रहे हो। अगर जो तोड़ेगा वो बंधुओं को वो त्रिभुवन जयी होगा। यही तो है त्रिभुवन जय समेत वैदेही। त्रिभुवन जय का प्राप्त तभी उसको मिल जाएगा। और जब ये त्रिभुवन जयी तो त्रिभुवन जयी एक ही रहेगा, एक ही रहेगा, चाहे ये रहे और चाहे वो रहे। अब सुनो, अब सुन लो, त्रिभुवन जय क्या है? क्या एक पदक है। अच्छा पदक चलो पदक है जो किसी के पास रह सकता है किसी समय के, और जब उसकी सीमा को कोई तोड़ देगा, उसका कोई अतिक्रमण कर देगा, तो वो पदक दूसरे को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए कहा गया कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार परई हट्टी। अब केवल इतना बता दो, कहते हो कि ये त्रिभुवन जयी एक ही तो होगा, और जब ये त्रिभुवन जयी है ये तो स्वीकार कर रहे हो, तो फिर खोज कैसे? फिर खोज की आवश्यकता कहाँ रह गई? अरे त्रिभुवन जय ये है। अब कहते हो ये समय अनुसार ऐसा नहीं है। मान रहे हो कि ये त्रिभुवन जयी है? ये तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, तुम मान रहे हो? नहीं, तुम बता रहे हो, तुमने कहा कि नहीं कहा? हाँ कहो या ना कहो। अरे तुम ये त्रिभुवन जयी है कि नहीं है? एक बात नहीं, हम तो मान ही रहे हैं। मान रहे हो? बिल्कुल। रुक जाओ, अब सुनो, हो गई बात। त्रिभुवन जय तुम भी मान रहे हो कि ये त्रिभुवन जयी है, ठीक है। राजा जनक को आवश्यकता क्या है? राजा जनक को आवश्यकता है वीर वर प्राप्त करने की, और वो भी ऐसा वीर वर हो जो इस धनुष को दो खंडों में परिवर्तित कर दे, जो इस धनुष को दो खंडों में परिवर्तित कर दे, तभी उसे त्रिभुवन जय की उपाधि दी जाएगी, तभी उसे त्रिभुवन जय की उपाधि दी जाएगी। रावण जी इस राजा जनक को भी वीर वर की खोज है। अब देखो फिर भाषा बदल गई, तुम अब वीर वर की खोज होने लगी। ये तो अतिरिक्त विशेषता है, देखो ये तो अतिरिक्त विशेषता है। नहीं, अब तुम्हारी भाषा कहीं तो ठहरो, कहीं ठहर तो रहे नहीं हो। अब कहते हो वीर वर की खोज है। अरे वीर वर की खोज है, हम ये भी स्वीकार करते हैं। चलिए मान लिया हमने वीर वर की खोज है। इस सीता ने इसे उठाया है, सीता ने इसे उठाया है, और अगर उठाने में कोई वीर पुंगा हो इसको उठा ले तो उसके कन्या के बल की बराबरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? भाई सीता ने उठाया है, कोई उठा ले, बराबरी हो गई। आगे की क्रिया कोई करते तो संस्था का प्रमाण पत्र वहीं से मिल जाता है। नच जो करवाया जा रहा है, ये बातें समझ आ रही है।
जनक की बात में तुमने यही पकड़ा है ना क्या कि वो धनुष को तोड़वाने वाली बात हटा दे, उठा ले, चढ़ा दे, काम हो जाएगा। हो जाएगा काम। हमने तो अपने जीवन में तमाम बातें कही, क्या सारी बातें पूरी हो गई? तुमने अपने जीवन में तमाम संकल्प लिए, क्या पूरे हो गए? नहीं हुए। उदाहरण दे दे, रण मद मत फिरे जगदाबा और प्रतिभट भोजन कतौ कपा। आज तक नहीं प्राप्त कर पाए बेटा, सब भाग खड़े हुए। नहीं प्राप्त कर पाए। अरे हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हमने ललकारा। इसीलिए राजा जनक भी कह दिया कि कोई पुरारी कोदंड कठोरा राज समाज आज जय तोरा। क्या जरूरी है कि धनुष टूट जाएगा? विश्वास करो। अरे तुम्हें विश्वास नहीं? रावण जी गिरिवर की छाती से टकराकर तूफान स्वयं रुक जाते हैं। अविचल विश्वासी के आगे भगवान स्वयं झुक जाते हैं। होगी जय निश्चय ही अपनी, मेरे पूर्ण प्रताप न रूठे विश्व नहीं मुझको भय, मेरे ध्रुव विश्वास न रूठो। विश्वासों पर टिको मत विश्वासों से। विश्वासी की है आज परीक्षा और बेदक जान की परम नहीं। हम शैवों की है अग्नि परीक्षा, हम शैवों की है अग्नि परीक्षा, हम शैवों की है अग्नि परीक्षा। सैयों की अग्नि परीक्षा नहीं है, सैयों की अग्नि परीक्षा तब होती। अरे कहते हो सैयों की अग्नि परीक्षा? अरे ये निज स्वार्थ के हेतु जनक है, रजतों का बलिदान चाहते और भोग सुता सीता सुमांग में सिंदूर नहीं, ये धर्म आज को प्राण चाहते। तो प्राण करेगा आज को पर उस आज को तो ही तो दिखला दो। और जिस सर्वस्व लुटा बैठे हो तो केवल उसका नाम बता दो। जिसका मांस नहीं पीने को ये भैरव और भवानी भूखी, जिस पर राज प्रिंस जाने, जिस पर राज सभ्यता रूठी, उसमें कितनी शख्स फर्क है। यही हमारा अरमान चाहते, निस्वार्थ के हेतु जनक है आज का बलिदान चाहते। कौन स्वार्थ नहीं चाहता? संसार में जो जन्मा है उसके सबके स्वार्थ है। हमारा भी स्वार्थ है, तुम्हारा भी स्वार्थ है, राजा जनक का भी स्वार्थ। स्वार्थ लाख करें सब प्रीति और सुर नर मुनि सबकी याद। स्वार्थ से भी अगर कोई कार्य किया जा रहा है, लेकिन उस स्वार्थ में भी जनहित छुपा हुआ है। उस स्वार्थ में भी जनहित छुपा हुआ है। सीता जो है राजा जनक की धर्म पुत्री है। रावण जी विचार करो, सीता जो है वो रावण की राजा जनक की धर्म पुत्री है। और ये धनुष भी आप स्वयं कहते हुए धरोहर है। ये भी धरोहर है, वो भी धरोहर है, वो भी धरोहर है। आज अगर किसी धरोहर का मूल्यांकन अरे किसी धरोहर से किया जा रहा है तो अनुचित क्या है? यार तुम इतनी बात नहीं समझ पा रहे हो। यही तो समझाओ। यही तो नहीं समझ पा रहे कि देखो जनक कितना चतुर। जनक अब तुम ही बात में सब कुछ कह रहे हो। सीता धरा की धरोहर और अब तो भगवान शंकर की धरोहर, और दोनों धरोहरों को आपस में टकराया जा रहा है। दोनों धरोहरों को आपस में लड़ाया जा रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं कि सांप मरा न लाठी टूटे, ये है स्थिति राजा जनक की। सीता धरा की धरोहर और तो भगवान शंकर की धरोहर, और दोनों धरोहरों के माध्यम से यह परिवर्तन का रूप जाना चाहता है। तो बाणासुरी आज धरा से सीधोही का सूर्य कर दूंगा और रण की खाने खाने तो हौसले पस्त कर दूंगा। आज जनक के अरमानों में आग लगेगी, स्वाहा हो जाएंगी सारी आशाएं। अगर तब आशाओं के दीप बुझेंगे, रघुवीर के भीषण रोग से खुद उतर रहा है। समांगा में शस्त्रों की झंकार दे बैरी के बंद उछड़ जाते हैं, बाणों की बौछार। बड़े अच्छे लग रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या कह रहे हो? राजा जनक के अरमानों में आग लगेगी और हम यहाँ खड़े रहेंगे। क्या करोगे? हम क्या करेंगे? हम तुम्हारा प्रतिकार करेंगे। अच्छा, हम तुम्हारा प्रतिकार करेंगे। तो पर है तो प्रतिकार करो। हाँ, करेंगे प्रतिकार। रावण जी, जग बदल गया, युग बदल गया, तुमको भी आज बदलना होगा। अच्छा। राजनीति में ये कहती कि युग के साथ चलना होगा। जो वस्तु विश्व में रक्षणीय है, रक्षा उसकी करनी होगी।
जो प्रवृत्ति विश्व में लक्षणीय है सत्ता उसकी हरनी होगी, जो कार्य विश्व में निंदनीय निंदा उसकी करनी होगी। हम शैवों की मर्यादा अपनी है, इसकी भी रक्षा करनी होगी। ये आराधक है शिव के और साधक तुमको बनना होगा। जग बदल गया, युग बदल गया, तुमको भी आज बदलना होगा, तुमको भी आज बदलना होगा, तुमको भी आज बदलना होगा। कहते हैं युग बदल गया, युग बदल गया। अरे हमारे सामने तो न जाने कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आए और चले गए। कहाँ बदले, कहाँ बदले? कहते जग बदल गया, युग बदल गया। अरे धार के साथ बह जाना तो सरल है। नदी की धारा बह रही है और उसी दिशा में बह जाओ, क्या विशेषता है? धार के साथ बहना तो सरल है, प्रतिकूल बहना ही कठिन है। प्रतिकूल बहना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है। कहते जो वस्तु जगत में लक्षणीय, इस आयुध के द्वारा सारे पुष्प की रक्षा हुई है, इस धनुष के द्वारा सारे पुष्प की रक्षा हुई है। तो जो वस्तु जगत में लक्षणीय रक्षा उसकी करनी होगी, और जो वस्तु जगत में पूजनीय पूजा उसकी करनी होगी। अगर जो वस्तु जगत में लक्षणीय उसकी सत्ता हरनी होगी। इसलिए अरे मैं धरती का श्रृंगार नहीं, अंगार बना झटका करता हूँ और रणसागर में आग लगाकर ज्वार बना छलका करता हूँ। बाहों में प्रसिद्ध वदन उर्मत धरती के धारल, अधरों पर कल प्रयोग भय और नैनों में जलती ज्वाला, पक्षी कचरे आंधी तूफान समाये रहते हैं और प्राणों की बौछारों से रलते मचाए रहते हैं। मैं पैरी के वक्त स्थल पर बाप बना झटका करता हूँ। मैं धरती का श्रृंगार नहीं, अंगार बना झटका करता हूँ। यदि कोई व्यवधान मिले तो गति कुछ और तीव्र हो जाए, यदि कोई व्यवधान मिले तो गति कुछ और तीव्र हो जाए। साज श्रृंगार करे चेतनता, अंतराल प्रमुदित हो जाए। आज धरा से महाक्रांति को तलने के हित मचल गया हो, ऐसे अवसर भी आए हैं जब गिरा उठा फिर संभल गया। पांव तले अनगिन अंगारे, पांव तले अनगिन अंगारे, पर अधरों पे आह नहीं है। चल्ला मात्र लक्ष्य है मेरा, मेरी कोई था नहीं है। निर्झर का अविरल प्रवाह हूं मैं, निर्झर का देते रहेंगे तो मैं चिंता न करो। निर्झर का अविरल प्रवाह हूं मैं, प्रवाह जैसा दृढ़ निश्चय हूँ। विपदाओं से अपराजित वो महामत मृत्युंजय हूँ। मेरी सहज सरलता से ही, मेरी सहज सरलता से ही शिखर दम्भ के चूर हो गए। घोर प्रभंजन वाले क्षण भी संस्मरणों से दूर हो गए। पांव तले अनगिन अंगारे, पराधरों पे आह नहीं है। चलना मात्र लक्ष्य है मेरा, मेरी कोई था नहीं। हाँ, सुन रहे हैं आप लोग रावण और बाणासुर संवाद। प्रभावित हुए हैं मंडल के मंडलाधीश हमारे दीप जी, आपके माध्यम से 51 मुद्राएं श्री रावण जी के शिक्षणों में और 51 मुद्राएं श्री बाणासुर जी के शिक्षणों में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। मैं सागर के हर तूफानों में, मैं सागर के हर तूफानों में सतत बढ़ता ही रहूंगा और मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। पार जाऊंगा, मेरा साहस कभी हारा नहीं। जो बचा अस्तित्व से ऐसी कोई धारा नहीं। और उसी के साथ है यहाँ बने गुड्डू नीलकंठ जी। गुड्डू नीलकंठ जी आपके माध्यम से भी 51 पुष्प मुद्राएं बाणासुर जी के शिक्षणों में और 51 पुष्प मुद्राएं श्री रावण जी के शिक्षणों में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। मैं सागर के हर तूफानों में सतत बढ़ता ही रहूंगा और फैसले की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। पार जाऊंगा, मेरा साहस कभी हारा नहीं। जो अस्तित्व से ऐसी कोई धारा नहीं। कौन रोकेगा जब स्वयं तूफान थककर रुक गए? कौन रोकेगा जब स्वयं तूफान थककर रुक गए? हर लहर मेरा किनारा, मैं खेत तक बहता रहूंगा।
के हर तूफानों में सतत रहता ही रहूंगा। और आप हैं श्री श्याम सुंदर सविता, श्याम सुंदर सविता, आपके द्वारा भी 21 पुष्प मुद्राएं रावण जी के श्री चरणों में और 51 पुष्प मुद्राएं श्री रावण जी के श्री चरणों पर प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। तुम कहो हमें तुम्हारे पढ़ने से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक बात समझो, क्या प्यार से समझो, अच्छे ढंग से समझो। क्या समझाओ। तुमने तो रक्त बहाया है, अच्छा अभी तक हाँ तुमने तो रक्त बहाया है, तुम युग पीड़ा को क्या जानो। अच्छा। रणधेरी के स्वर सुनने वाले, रणधेरी के स्वर सुनने वाले, जरा शहनाई के स्वर पहचान। अच्छा तुमने तो रक्त बहाया है, तुम युग पीड़ा को क्या जानो। रणधेरी के स्वर सुनने वाले, जरा शहनाई के स्वर पहचानो। तुम जन पीड़क पर उत्पीड़क, पुरुषार्थ भलाई क्या जानो। अरे ओ दलितों को दलने वाले, तुम पीर पराई क्या जानो। आंखों के खारे पानी का, आंखों के खारे पानी का तुम मूल्य भला क्या पहचानो। तुमने तो रक्त बहाया है, तुम युग पीड़ा को क्या जानो। इस हेतु त्याग वैषम्य खाओ, समता महत्व को अपनाओ। दुख देने वाले याग इस मिथिला को सुख पहुंचाओ। पुत्री के शांत स्वयंवर में मत विक्रय और कलह ठानो। तुमने तो रक्त बहाया है, तुम युग पीड़ा को क्या जानो। रणधेरी के स्वर सुनने वाले, जरा शहनाई के स्वर पहचानो। कहते हैं रणधेरी के स्वर सुनने वाले, अरे तुम संगीत साधना के साधक, तुम संगीत साधना के साधक, तलवार चलाना क्या जानो। करिवादन बिन पखावत का अब लड़की गतिविधियां पहचानो। रणबल पौरुष की हाथ जहां, रणबल जहां बाजार लगता कहेगा रणबल पौरुष का, रणबल पौरुष की हाथ जहां प्राणों का सौदा होता और रणसूलों का त्योहार समर सूलों पर सोना होता। गाते भैरव की मचलती छड़छड़ जहां जवानी, कला वहां पर खा जाता रण किसने की तरह पानी। तुम आज तक लड़े किसी से मत रण कुल के जिब खानो। तुम संगीत साधना के साधक, तलवार चलाना क्या जानो। तुम तलवार चलाना क्या जानो। सही कह रहे हो। इससे बड़ा झूठ तुम्हें दूसरा कोई मिला नहीं। हम संगीत साधना के साधक, तलवार चलाना क्या जाने। और सुन रहे हैं आप हमारे वर्तमान के बड़े ही सुयोग और बड़े ही उत्कृष्ट कलाकार हैं दोनों। देखिए, कहते हैं कि बुद्ध तो भगवान ने चींटी को भी दी, लेकिन विवेक भगवान की दिव्य भेंटों में एक है, जो भगवान हर एक को भेंट नहीं करते। देखिए इतना अच्छा संवाद और बड़ी योग्यता को संवाद हो रहा है और इसका मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। देखिए पुरस्कार जब कलाकार को मिलता है, हेलो, जब पुरस्कार कलाकार को मिलता है तो कलाकार जो नहीं दिखाना चाहता है वो भी दिखा भी जाता है। दूसरी बात कि जब पुरस्कार मिलता है कलाकार को तो कलाकार का मनोबल बढ़ जाता है। तीसरी बात, जब पुरस्कार मिलता है कलाकार को तो कलाकार को यह आभास हो जाता है कि हमारी बात को यहाँ सुना जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जब पुरस्कार मिलता है तो कलाकार को ये आभास हो जाता है कि हमारी बात को सुना भी जा रहा है और समझा भी जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग भाई कोई बात की जाए, संवाद हो रहा है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, इसका आप लोग भाई मूल्यांकन ठीक करते रहे। हमारे डॉन जी प्रभावित हुए हैं और इन्होंने 21 रुपए हमारे बाणासुर जी और हमारे रावण जी वो समर्पित किए हैं। हार्दिक अभिनंदन। हम तो जब आए थे तो सोचा था कि 400 होंगे कम से कम, उनको सुनाएंगे, लेकिन यहाँ 8 है। अब हमारा मन लग गया है कि ना 8 को सुनाए, हमारे लिए 800 के बराबर है। रावण जी, क्या है मुझे कि तुमने शंकर भयंकर से एक एक आनंद का लक्ष्य पाया।
ज्ञात है मुझे कि तुमने शंकर प्रलयंकर से एक एक आनंद का लक्ष्य लक्ष्य पाया है। ये भी सुना है कि शिव सहस्त्र बाहुओं पे अहो दशमौल तुमने कंदुक बनाया है। तो मैंने भी फणीस के साथ फण मंडल से अच्छा, तो मैंने भी फणीस के साथ फण मंडल से बजुधा समस्त एक कर पे उठाया है। शंकर प्रदत्त ध्वज जबलो झुकाए ना पाऊं तबलो अजय हूँ वरदान ये पाया। तुमने यह वरदान पाया है। कौन सा समय था, कौन सा समय था कहिए वीर बाणासुर। शेष के शेषन उसासी कब दी थी, गया था शेष कहाँ? अगर दिया होगा गया था शेष कहाँ, ये भी तो बताया। पृथ्वी उठाने की सामर्थ्य जब की थी, अरे तेरा ही पिता बड़ी चाहता था स्वर्ग राज्य, राज्य पाताल के भी घूमने की थी, तब कहाँ गया था तुम्हारा बल पौरुष पराक्रम भानु, पिता की क्यों न आज्ञा पूर्ण की थी। रावण जी विस्मृत हो गया। चलो कोई बात नहीं, गया था पिता पर पूजन है। छोड़ो उसको, उसकी आवश्यकता नहीं। जितना मैंने कह दिया वो अपने में प्रमाण है। अच्छा, उसको कोई काट नहीं सकता। तो दिन ही जैसे साथी बार कदली पांच भाग खड़े से खाड़े हैं, कटकजात कक्षत की कठिन कठोर की पक्के प्रहार से अनेकों दिल खाड़े हैं। सुनते ही रणभेरी का घोर घोर समरवीर हाथी के मस्तक पर बाजत तुल्हाने हैं। सत्य श्रीमान प्रहलाद पर पैर के कलार में खटखट के रण मत खाड़े हैं। पहले उसका तो ले दो। गुरु के ऋण से उऋण होने के लिए, क्या बात है, गुरु के ऋण से उऋण होने के लिए महर्षि परशुराम ने प्रतिज्ञा जो की। गुरु के ऋण से उऋण होने के लिए महर्षि परशुराम ने प्रतिज्ञा जो की थी, लाऊंगा शेष का शीश प्रभ काट कर हाथ जोड़ गुरु से वंदना ये की थी। कठिन कठोर कोदंड चंड लेके हाथ शेष के समीप जा चुनौती जब दी थी, तो गया था दशानन तब पिता पद पूजन हेतु मार्ग में रोक शेष ने विनती ये की थी कि धार लो वीर बाण पृथ्वी का भार आज, तो शेष की विनय सुन धरण हार थी। रावण जी आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगौ नहीं परीक्षक होगा, जिस पर मां अम्बे का वरद हस्त वो ही धन का कर्षक होगा। हर चीज क्या चीज वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर बिहार कर कभी न हारा न रहे। हम व्यर्थ बने अपवाद, यहाँ वाक्य बाणों का कोई मूल्य न होगा। आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगौ नहीं परीक्षक होगा। इसलिए मेरे गुरु को धनुष ये सीता से मां का नाता है, जनक सभा के सभासदों अब क्षमा करो, ये बाण लौट कर चाहता है। एक बार प्रेम से बोलो भगवान शंकर की जय। राम जी जय जय शंकर भगवान। जाने के प्रथम फिर कहता हूँ घोषणा, और कोई हो स्वाभिमानी तो मुझे स्वाभिमान ले, देख ले दिखा ले सत्य सौर समरंग में करके समर वो मुझा निजर मान ले। है प्रस्तुत दशानन चल रहा इसलिए मेरे समक्ष अजगौ का न होगा खंड। ऐसी की थी मैंने प्रतिज्ञा, गुरु शंकर की आन ले तो दशानन की आन है, तो दशानन की आन है। समझ कौन चाहे जन बार बार भगवान। और हमारे बलवंत जी कश्यप, इन्होंने 50 रुपए हमारे रावण जी और बाणासुर जी के सुंदर अभिनय से प्रभावित होकर समर्पित किए हैं। हार्दिक अभिनंदन। एक बार आप लोग घोष करें, बोलो जगत गुरु श्री शंकर भगवान की। मजा जे बोलने में कष्ट की अनुभूति हो रही क्या है? इष्ट की आराधना में कष्ट की अनुभूति अगर हो रही है
तो फिर रात काली करने का उचित क्या है? अरे भगवान ने हाथ दिए, मुंह भी दिया और फिर भी बोलने में तकलीफ है। भगवान शंकर की सौगंध सबको, जिनको भगवान ने हाथ दिए हैं दोनों हाथ उठाओ और जय घोष करो, बोलो जगत गुरु श्री शंकर भगवान की, बोलो श्री शंकर भगवान की, बोलो श्री शंकर भगवान की। अभी तक जो भी आप लोगों ने देखा, रावण के आगमन का उद्देश्य ये नहीं था। हम तो किसी को ढूंढते हुए यहाँ आए थे। हमने सुना था कि 60,000 हाथियों का बल रखने वाली वीर शिरोमणि ताड़ुका का वध जिसके द्वारा हुआ है वो इधर ही आया है। मैं उसे खोजते हुए यहाँ तक आया हूँ। देखे कहाँ त्रिकूटगिरी पर बसी अथर्व लंका में सुक्षम विहार करने वाली वेदन माता केलसी की कुओं को धन्य कर देने वाली अपरिमित योद्धा भगवान शंकर के सशक्त भक्त उत्तम कुल में जन्म लेने वाले श्री रावण जी के चरण कमलों में इस रघुवंशी राम का कोट सा प्रणाम स्वीकार हूं। कहे कहे आपने मुझे किस लिए याद किया है? किन शब्दों में तुम्हें आशीर्वाद दे। मैं विचार करता हूँ क्या ऐसा कौन सा आशीर्वाद है जो आपसे परे हो। शिक्षा है तुम्हारे लिए। ये जो तुमने छत्र धारण कर रखा है, ये जो छत्र तुमने धारण कर रखा है, इससे भी बड़ा एक छत्र हम तुम्हें दे रहे हैं। और वो छत्र अगर तुम्हारे ऊपर बना रहा तो निश्चित मानो सफलता तुम्हारे कदम छूने। तो सिर पर सतत छत्र बड़ों का रहे नित्य, बड़ों की छत्र छाया भी तुम्हारे ऊपर बनी रही तो सफलता तुम्हारे कदम छूने। सिर पर सतत छत्र बड़ों का रहे नित्य और पैरों तले छाती जबी शत्रु की करारी। निज कर से बढ़ाओ स्वकीय बाप दादों का नाम, उनकी पुरानी परिपाटी तुम्हें प्यारी हो। सरल सुशील हो, चरित्रवान नायक हो, विद्या विपुल विनोद मोदकारी हो, साहसी हो, धीर वीर दशरथ खिलौना राम, युग युग जियो सत्य आशीष हमारी हो, सत्य आशीष हमारी हो, सत्य आशीष हमारी हो। कहो कुछ कहना चाहते श्री रावण कहना। श्री रावण हम आप यहाँ पर किस कारण से आए हैं? हम और आप ही समझ सकते हैं। ये माया में फंसे हुए प्राणी हमारी और आपकी बातों को नहीं समझ सकते। फिर मेरा हेतु आने का क्या है? मैं हेतु तुम्हारे 10 कलंधर इस अवनी तल पर आया हूं। अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का पुत्र कहाया। फिर कुछ दिवसों में सीता के मिसो, फिर कुछ दिवसों में सीता के मिसो तेरी लंका में आऊंगा। बाणों की सैया सुला तुम्हें निज परम धाम पहुंचाऊंगा। फिर होगा क्या होगा? इतिहास के पन्ने पन्ने में ये अमर
कथा लिख जाएगी, फिर सुर नर मुनि गंधर्व आदिए, रूप राम मन भाए, रूप राम मन भाए। ये कहते हैं मैं हेत तुम्हारे दस्कंधर इस अवनीतल पर आया हूं। इनके अवतरित होने का हेतु कौन? रावण। यही तो इन्होंने कहा। अगर आपके अवतरित होने का हेतु रावण है, अगर आपके अवतरित होने का हेतु अगर रावण है, तो रावण तुम्हारे अवतार का विधायक है। रावण तुम्हारे अवतार का विधायक है और हम तुम्हारे विधायक और तुम हमारे विनाशक। देख लो तुम किस धरातल पर खड़े हो और हम किस धरातल पर खड़े, कि हम तुम्हारे विधायक हैं और तुम हमारे विनाशक बन करके आए हो। तुमने कहा एक और बात एक कह दी कि मैं पृथ्वी का भार हटाने आया हूं। अच्छा, ईमानदारी से बताना, ताड़ुका का तुमने वध कर दिया, कितने प्रतिशत भार कम हुआ? एक ताड़ुका को मारा, सैकड़ों ताड़ुकाएं यहां घूम रही हैं, सैकड़ों ताड़ुकाएं यहां घूम रही हैं। और रावण को तुमने मार दोगे तो क्या संसार से भार समाप्त हो जाएगा? रावण को मार करके क्या पृथ्वी का भार हट जाएगा? एक रावण मारोगे, सैकड़ों रावण यहां जन्म ले लेंगे। रावण रावण है, रावण जैसे। हाँ हाँ हाँ, वही बात। रावण जैसे। हाँ वही बात है, वही बात है। तो अब यहां पर हम जो चाहते हैं वो तुम कर नहीं रहे हो। अगर संसार से पाप को समाप्त कर दो तो पापी रहेंगे क्या? भाई संसार से पाप सब समाप्त, तो जब पाप रहेगा नहीं तो पापी पैदा होंगे नहीं। और जब तक यहाँ पाप विद्यमान है तब तक यहाँ पापी पैदा होते रहेंगे। आप सामर्थ्यवान हैं, हम चाहते हैं। तुमने ताड़ुका का वध किया नहीं, निश्चरता को मारो। तुम निश्चरता को नहीं मार रहे हो, तुम मार रहे किसको? निश्चर दल। तुम संहार रहे हो निश्चर दल। बस रावण को यही चुनौती है, और चुनौती तुम्हारी स्वीकार है। जब तक एक सांस रहेगी राघव, शयन की नींद तुम्हें सोने न दूंगा। जब तक एक सांस रहेगी, शयन की नींद तुम्हें सोने न दूंगा। और छुप कर आए हो इस निर्वेश में, तुम्हारे ईश्वरत्व का फंडा मैं तोड़ दूंगा। तुम्हारे ईश्वरत्व के प्रभाव पत्र पर जब तक रावण के हस्ताक्षर न होंगे तब तक तुम्हें कोई भगवान न मानेगा। इसलिए अब अंतिम इच्छा है हमारी कि लिया है अवतार तुमने, यदि दशानन है तो आज मिथिलेश के तल का मान रख लेना। तुम इस कांति पर से आच्छादित इस डूबती हुई नौका के कर्णधार बन जाना। अश्वबिंदु जो गिरे हो माता सुनैना से, उनको बिन बिन कर एक माल पिरो देना। तुम अश्वबिंदु जो गिरे हो माता सुनैना से, उनको बिन बिन कर एक माल पिरो देना। तुम अखिलेश्वर अपने कर कमल से उस सीता सुकुमारी की मांग भर देना। तुम मंगल पराग सतियाए इस द्वारे पर, विजय के द्वारा सुस्वागत तुम्हारा हो। एक एक दीप जल उठाए आज मिथिला के, मिथिला वासियों को प्रेम दर्शन तुम्हारा हो। कंचन थार ले आरती उतारे सब
कंचन थार ले, आरती उतारे सब, ये सुभग सुवासिनी गीत गाती तुम्हारा हो। तब सखियन समेत सीए आए इस मंडप माही, सीए सिर सेंदुर हो, सीए सिर सेंदुर हो, भावरे तुम्हारी हो। अखिलेश्वर ये चाहत सुख देखन को, अखिलेश्वर ये चाहत सुख देखन को, तुम दूल्हा बनो राम, सिया दुल्हन तुम्हारी हो, सिया दुल्हन तुम्हारी हो, सिया दुल्हन तुम्हारी। क्यों? सीता शक्ति है, शक्ति को साथ में ले लो तभी तो राम पद के प्राप्त कर पाओगे। और अभी तुम हमारा कुछ बिगाड़ भी न पाओ, अंशावतारी हो, अधूरा बनाओ। तो अब हमारा और आपका मिलन वही युद्ध भूमि में होगा। आपके करकुंजों में चढ़ा हुआ धनुष और मेरे हाथ में नग्न चल रहा सोटी। एक बार प्रेम से जगघोष करें, बोले जगत गुरु श्री शंकर भगवान की।